कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा कहीं कोरोना की मार पड़ी है तो वो है अमेरिका। इस मार से बाद में अमेरिका चीन पर मुखर रूप से हमलावर है। अब उन्होंने चीन को निशाने पर लेते हुए कहा है कि भारत और भूटान में घुसपैठ के जरिए चीन देखना चाहता है कि दुनिया उसका विरोध करेगी या नहीं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने एक ताजा बयान में चीन को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन में चीन ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो ऐसा करता है तो दूसरे देशों से उसे विरोध देखने को मिलेगा या नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को चीन पर भड़कते हुए कहा कि चीन भारत और भूटान में उसकी हालिया घुसपैठ की घटनाएं उसके इरादे जाहिर करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में चीन ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो ऐसा करता है तो दूसरे देशों से उसे विरोध देखने को मिलेगा या नहीं। बता दें कि भारत और चीन की सेना के बीच 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कई इलाकों में तीखा गतिरोध बना हुआ है। जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल में भूटान के साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा जताया है और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग का विरोध किया है। पोम्पियो ने गुरुवार को हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की कांग्रेस में सुनवाई के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि चीन दशकों से दुनिया को अपनी इन हरकतों से एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के पावर में आने के बाद से तो निश्चित रूप से वो ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी पहुंच और अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। पोम्पियो ने कहा कि वो चीनी शासन के चरित्रों से मिला जुला समाजवाद लाने की बात करते हैं, लेकिन भूटान में जब उन्होंने रियल एस्टेट पर दावा जताया है और भारत में जो हालिया घुसपैठ हुई है, ये सब चीन के असली इरादे जाहिर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि क्या बाकी दुनिया उसकी धमकियों और उसके इस रौब का विरोध करेंगी या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अब पहले से ज्यादा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया इसके लिए तैयार है। हमें बहुत काम करना है और हमें इसके प्रति गंभीर होना होगा। पोम्पियो ने अपने बयान में कमेटी को जानकारी दी कि भारत ने 106 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। चीनी वायरस कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में अमेरिका के लगातार उस पर हमले चीन पर दबाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखना होगा कि चारों तरफ से मार झेलने के बाद क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आता है या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।